हाय एवरीवन, दिस इज़ मी अरसल एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूं तो ये हमारे माशरे में दिन ब दिन जो है वो क्यों बढ़ता जा रहा है। अगर हम रिसेंटली एक वाक़या पेश आया, आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा, जो एक्टर फ़िरोज़ खान है और उसकी जो वाइफ़ के दरमियान जो डिवोर्स हुआ, उसकी वाइफ़ की जो एलिगेशंस थी उसके ऊपर कि ये मुझे जो है वो रोज़ाना पीटता था, मारता था, इवन दो कि मेरे बच्चे को भी जो है वो नुकसान पहुंचाता था, जो कि उन दोनों का बच्चा है। तो ये हम इस तरह के आए दिन जो है वो वाक़या देखते हैं, और वो बहुत एक प्रोमिनेंट सेलिब्रिटी है हमारी कंट्री की, और खुद को बड़ा एक महज़बी भी जो है वो मानता है, समझता है खुद को। तो ऐसी पर्सनालिटीज़ आई डोंट नो, मैं डिस्कस करने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे कि वो एलिगेशन सच्ची हैं या झूठी हैं, लेकिन अगर हम इसके बावजूद देखें, ये वो केस हैं जो आपको नज़र आते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें माशरे में दिन ब दिन ऐसे केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले लास्ट ईयर नूर मकदम को कत्ल किया गया। अभी रिसेंटली जो एयाज मीर के जो साहबजादे थे शाहनवाज, उसने अपनी वाइफ का कत्ल किया। तो ये वायलेंस जो एक मर्द अपनी जो औरत है जिसको ब्याह के लाता है उसके ऊपर जो वो तशद्दुद करता है, ये हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है। इसमें मल्टीपल वजूहात का होना जो वो शामिल है, जिसमें कुछ लोग रिलीजियस को यूज़ करते हैं, कुछ लोग इमोशनली जो है वो लाइक अब्यूज़ करते हैं, फिजिकली अब्यूज़ करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं। तो वायलेंस की बहुत सारी इकसाम है। अगर पहले थप्पड़ के ऊपर जो उसका हस्बैंड उसको मारता है, उसके ऊपर अगर औरत आवाज़ उठा देती है, वो अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, इवन तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करती है कि ऐसा कुछ चल रहा है, तो मेरी नज़र में वहाँ पर उसको जॉब स्टॉप किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। वो घर नहीं तोड़ना चाहते, वो दोनों किसी भी तरह से जो है वो इसको एक आदतन जो है वो प्रवान चढ़ा रहे होते हैं। अल्टीमेटली जब उस पीरियड का एंड होता है तो तमाम जो चीज़ें हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, फिर उसका फ़ायदा नहीं होता, वो सिवाय पछतावे के उसके कुछ रह नहीं जाता। तो अगर हम जड़ से इसको देखें, अगर कुरान और हदीस में अगर हाकम कहा गया है तो उसके पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्या रीज़न है। ठीक है कि औरत के ऊपर जो है वो हाकम कहा गया है, मर्द को, वो डिफरेंट डिबेट है, लेकिन हमारे लोग उसको डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से बेसिक जो ट्रेनिंग है ऐसे लोगों की, वो अपनी लाइक फैमिली से होती हैं, वो बड़ों को देखते हैं और बाद में जो है वो सेम वही रवायात को बरकरार रखते हुए जो है ये जुल्म और सितम करते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, तो ऐसे रिजल्ट्स जब शो होना शुरू हो जाते हैं तो देन जो है डिवोर्स की तरफ जाता है वो कपल। तो क्यों ऐसा हो गया? अगर ऐसा आपको चल रहा है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स रही है, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा तलाक को, लेकिन अगर वो मारता है या औरत के अंदर कुछ ऐसी खामियां हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि उस रिश्ते को बजाय खींचने के, उसको निभाने के, सौ गार्ड जो निभाए जाते हैं, उसको वहीं पे जो है ना रोक देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, बजाय इसके कि जो एंड रिजल्ट्स अल्टीमेटली आना ही है, जो कि डिवोर्स होती है, उसमें फिर बच्चे भी सफ़र करते हैं। जब लाइक उनके बच्चे होते हैं वो भी सफ़र करते हैं, और कहीं ना कहीं उनका रिश्ता भी जो है वो सफ़र करता है, और पूरी मुआशरे को हम गलत पैगाम दे रहे होते हैं। कुछ लोग जो है इस बारे में बात नहीं करते, सो कॉल्ड जो है वो बेइज्जती समझते हैं कि माशरे में हमारा नाम ख़राब होगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, जब वो चीज़ें सामने आती हैं तो बजाय इसके कि हम पहले बोल पड़ते, वो बंदी अपने पास के जो लोगों को उनको इत्मीनान में लेती, इस बारे में बात करती। बहुत सारी एनजीओज़ हैं, अब तो सब मुंह खोल के बैठे होते हैं, तो कहीं न किसी को बताती तो चीज़ें जो है वो डिफरेंट होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ना तो अवेयरनेस देना चाहिए इस बारे में। हम ऐसी जब कोई केसेस सामने आते हैं, कोई ऐसे वाक़या जब सामने आते हैं, तो फिर हम ट्विटर पे आकर या अपने सोशल अकाउंट्स में डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो उसके स्पॉट में खड़े हो जाते हैं और एक एक ट्वीट करके जो है वो बैठ जाते हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर सेम केस जो है वो रिवील होता है, उसके नेक्स्ट ईयर जो है वो सेम केस जो है वो आता है। तो इस तरह चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं। अगर अवेयरनेस को कुछ आम किया जाए, अगर एक लड़की के अंदर ये अतमाद पैदा कर दिया जाए कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके चुप रहने से, आपकी खामोशी से, अगर उसको ये बता दिया जाए कि एट द राइट टाइम यू हैव टू स्पीक दैट, अगर आप नहीं बोलेंगे तो जो जब वक्त गुजर जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली फिर आप भी सफ़र करोगे, और आपकी जो फैमिली है, जो आपके बच्चे हैं, और इवन दो कि जो आपकी अपनी फैमिली है, जो आपकी पेरेंट्स हैं, आपकी सिबलिंग्स हैं, वो भी जो है वो इसको सफ़र करेंगे। अगर मैं फ़िरोज़ खान की मैं बात कर रहा था, तो वो एक बड़ा फेमस एक्टर है हमारे पाकिस्तान का, लेकिन जो एलिगेशन उसकी वाइफ लेके ये सामने, आई डोंट नो कि वो सच्ची हैं या झूठी, मैं उसके ऊपर नहीं जाता, लेकिन कहीं ना कहीं वो एलिगेशन आ गई हैं। इससे पहले मोहसिन था, सो मैनी केसेस जो है वो सामने आते हैं। तो अगर इसको पर एक
पनिश ना किया जाए, इस चीज़ को बुलाया ना जाए, कोई बॉयकॉट ना किया जाए इन लोगों का। एक पनिशमेंट लाइक जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया में अगर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसको काम मिलना जो वो बंद हो जाता है, उसको लाइक उसको ना तो मूवीज़ मिलती है ना शोज़ मिलते हैं। अगर कोई ऐसी एलिगेशन में मुलव्वस होता है या उसके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जब उसको पनिश मिलती है या पनिश जब किया जाता है, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें जो है वो दूसरे उसको देख कर जो है वो सबक हासिल करते हैं। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट पास करना, एक पर्टिकुलर डे जो गुजर गया तो बस चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी, तो ऐसे चीज़ें कभी भी नॉर्मल नहीं होंगी। हमें पनिश करने की ज़रूरत है, हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। हमें जब हमारी बच्चियाँ घरों में जाती हैं हमें बताने की ज़रूरत है कि क्या वायलेंस है और क्या रिश्ता निभाना होता है और क्या रिश्ता निभाना नहीं होता। यू हैव टू चूज़ दैट। अगर आप नहीं चूज़ करेंगे तो चीज़ें दिन ब दिन जो है वो बिगड़ती जाती हैं, क्योंकि एंड रिजल्ट्स आपके सामने हैं। कुछ लोगों को मार दिया जाता है और जो नहीं मरते हैं वो दिन ब दिन जो है वो सड़ गल कर जो है वो मर रहे होते हैं अपने घर में, ठीक है, और सो कॉल्ड रिश्ता निभाने के चक्करों में। तो बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं, सो मैनी केसेस जो है वो हमारे सामने आते हैं। तो इस अब्यूज़ को, ये जो अब्यूज़ चलती है घरों में, इसमें इमोशनली, इसमें फिज़िकली हर तरह की जो है वो अब्यूज़ शामिल है। उसके फ़ैसले में रज़ामंद ना होना, कोई ऐसा काम करना जिस हवाले से उसको कमतर समझना, उसको अपने से जो है वो कमतर समझना, खुद को एक मर्द का जो है ना वो उसके ऊपर एक हावी होना समझना, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है वो इसमें आती हैं। तो अगर ज़ोर आवरी एक मर्द है औरत से तो उसको उस ज़ोर आवरी का जो है वो उसको देना चाहिए, ना कि उसका वो गलत इस्तेमाल करे। इन तमाम बातों का लबलबाब जो है मेरी नज़र में ये है कि एक तो अवेयरनेस दें, अपने अपने आसपास के लोगों को जो है वो ब्रीफ करें कि कब आपने बोलना है इसके ख़िलाफ़ और कब आपने जो है वो चुप रहना है। गल सड़ कर जब आप बाहर निकलेंगे तो वो कभी भी जो उसका जो वज़न है वो पूरी ज़िंदगी आपके ऊपर रहेगा, जो आप उठा भी नहीं पाओगे। अल्टीमेटली रिज़ल्ट्स जो हैं उसके सामने यही आते हैं कि रिश्ता एंड हो जाता है। अगर चीज़ें नहीं चल रही हैं, एक प्रॉपर वे में नहीं चल रहा है, तो बजाय इसके कि आप एक दूसरे के ऊपर तशद्दुद करें, आप उस रिश्ते को जो है वो एक पीसफुल तरीके से जो है वो हैंडल कर लें या इवन दो ख़त्म कर दें। लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है, ये इस्लाम हमारा इजाज़त नहीं देता, ये हमारा माशरा इजाज़त नहीं देता कि आप उसको जो है वो दिन ब दिन जो है वो उसको पनिश करें, उसको मारें, उसको पीटें, बाद में अदालत में लेके जाएं, एक दूसरे को घसीटें। तो ये कोई तरीकाकार नहीं होता। टिल देन गुड बाय।